बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम कम होने का नाम नहीं ले रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत से मुल्क के मामलात और मुल्क के बहरान हल नहीं हो रहे, लेकिन इस सारे के सारे मामले में उन्होंने एक बात ठान ली है और वो है कि इमरान खान को पाकिस्तान के इदारों से, बिलखुसूस पाकिस्तान की फ़ौज या फिर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाना है और इस लड़ाई के अंदर कुछ इस तरह के मामलात करने हैं कि ये दोनों पार्टीज, इमरान खान और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, एक दूसरे के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए कांटा लगा दें। और इस वक्त कुछ बहुत बड़े और संगीन इल्ज़ामात, उंगलियां सीधी इमरान खान की तरफ उठ चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि बहरानों का शिकार है और पाकिस्तान को भी बहरानों का शिकार कर रही है, इस हुकूमत को अमेरिका की पहली बाकायदा मदद और अब ऐलानात और नवाजिशात तो होंगी, अब मामलात तो होंगे और अब सीपेक के हवाले से जो चीज़ें चल रही थीं और अभी हालिया जो धमाका हुआ है, एक जानिब ये पाक चीन ताल्लुकात को डेंट्स लगा चुका है फिर से एक मरतबा, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के साथ कुर्बतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो पंजाब की बात कर लेते हैं। सूबा पंजाब के अंदर जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से सदर मुमलिकत के हवाले से एक सूबाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज ने बात की है जो कि कतन आईन उन्हें इजाज़त नहीं देता और सदर जो है वो रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा है, वो रियासत पाकिस्तान का सरबराह है, वो हुकूमत का सरबराह नहीं है। और ना ही सदर को कोई हुक्म दे सकता है, ना ही सदर को कोई डायरेक्शन दे सकता है। इवन प्राइम मिनिस्टर भी सदर को एडवाइज़ कर सकता है, यानी कि मशवरा दे सकता है। लेकिन जिस तरह से कहा गया कि कल तक हल्फ लिया जाए, फौरी लाडले हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवाया जाए, अब मज़ीद हमसे इंतज़ार नहीं होता। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कंसर्न का इजहार किया गया कि डॉलर बढ़ गया है, अब एक मरतबा फिर डॉलर 190 को छू चुका है, लेकिन अब कोई कंसर्न नहीं है, अब कोई ना अहली की बातें नहीं होनी। लेकिन इस वक्त हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के मामले पर काफ लीग और पीटीआई ने एक इंतहाई अहम फैसला किया है और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया है और फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली गई है। मारूफ वकील अजहर सिद्दीक ने बताया कि मामले की संगीनी को देखते हुए अपील आज ही दायर कर दी गई है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आईन और कानून के खिलाफ है। हल्फ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है और आर्टिकल 248 सदर और गवर्नर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमान के मामलात के अंदर कार्रवाई की, अब सदर के मामलात के अंदर कार्रवाई की है। अगर ये दीवार फलांगी गई है तो आइंदा आकर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट को कहेगा कि इस दिन समाअत करो, इतने दिन में समाअत का फैसला सुनाओ और फैसला भी ये सुनाओ, फैसला भी यही आना चाहिए। जिस तरह से शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनवाया गया, इमरान खान के हाथ और पांव बांध कर इमरान खान को पार्लिमान के अंदर मुकाबले के लिए उतारा गया रिंग में, लेकिन अब मामलात उस तरह से नहीं हैं। इमरान खान के दस्तो बाजू अवाम बन चुके हैं और इस्लामाबाद मार्च के हवाले से खान साहब ने एक बहुत बड़ी तवक्को और अवाम से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनका ऐलान भी कर दिया है। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक मरतबा फिर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है और कहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा नून लीग का एजेंट है। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को लगता है कि इमरान खान का सिर्फ एक टारगेट है तो गलत है, लेकिन इमरान खान एक टारगेट एट वन टाइम की पॉलिसी पर है। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि ये सारे फैसले पीटीआई के खिलाफ करता है और ये
फौरन फंडिंग केस की तहकीकात मुकम्मल करें, 3 बड़ी जमातों को एक साथ सुना जाए, उनके फैसले एक साथ सुनाए जाएं तो मामलात हल हो जाएंगे। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि इस वक्त आने वाले दिनों में कारकुनों का और आम पाकिस्तानियों का किरदार बड़ा अहम होना है। मैं आपको आइंदा दिनों का लाया अमल देने आया हूं। मेरी तवक्को है कि जब मैं इस्लामाबाद की तारीख का ऐलान करूं तो इस्लामाबाद में 20 लाख लोग, 2 मिलियन पीपल कम अज कम ये तादाद हो, और इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें ये टारगेट अचीवेबल नजर आ रहा है और इसीलिए तो कांपें टांगी हुई हैं। एक जानिब इनसे अवामी दबाव नहीं बर्दाश्त हो रहा, वहीं दूसरी जानिब जियो को कहा जा रहा है कि जी 38% पाकिस्तानियों ने नई हुकूमत की सलाहियतों पर भरोसे का ऐलान कर दिया है। ये वही सर्वे हैं जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को दिखाए जाते थे कि इमरान खान गैर मकबूल हो गया है। मुल्क के अंदर 1500-2000 बंदे को पकड़ के अपनी मर्जी का सर्वे करते हैं, फिर जी खबरें बनाते हैं, फिर टोकरा साफ़ी उसे ट्वीटते हैं, फिर मरियम बीबी उसके ऊपर अपना सेल एक्टिव करती हैं, फिर जी वो मुक़्तदर हलकों को प्रिंट आउट करके दिखाए जाते हैं कि ये देखें सर्वे। तो ये सर्वे सारे हकीकत से मुनाफी हैं। बिजली का बहरान है, उसके साथ ही साथ डीजल बहरान बरकरार है इस वक्त और उसमें कमी नहीं आ रही। और अब तो इस मौसम में भी पाकिस्तान में जो मौसम है, गैस का बहरान भी है और इवन लोगों का जो पानी आने का वक्त होता है मोटर चलाकर अपनी टैंकी भरने का, उस वक्त पे भी बिजली नहीं होती। तो अब पानी का बहरान भी इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री क्राइसिस के साथ के तौर पर बनकर सामने आ चुका है। तो ये हुकूमत जो है इसके कदम अपनी नाअहलियों के ऊपर डगमगाएंगे, लेकिन अब आप सिर्फ गुड गवर्नेंस सुनेंगे, अब बैड गवर्नेंस का लफ्ज नहीं सुनेंगे, क्योंकि रोटियां खुल गई हैं सहाफियों के लिए, ओहदे खुल गए हैं, सबको इस बहती गंगा में हाथ धोने का मौका फराहम किया जा रहा है। लेकिन इस सब में 2 बड़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमरीका ने एक मरतबा फिर, इससे पहले भी एक इमदाद दी नई हुकूमत के आते ही, और वो अफगानिस्तान से जिस तरह के मामलात हैं रिहैबिलिटेशन की मद में चंद $100 मिलियन बड़ी अमाउंट होता है वो दिए। अब अमेरिका आईटी सेक्टर में भी पाकिस्तान की मुआवनत करने के लिए तैयार है और अमेरिका ने पाकिस्तान में तमाम तर मामलात अनाउंस किए हैं और बिजली की शोबे की बेहतरी के लिए भी गुज़श्ता हफ्ते $23.5 मिलियन के मंसूबे का आगाज़ किया और इसके साथ ही साथ $2.35 करोड़ अमेरिका बिजली के शोबे में भी इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट सब आएंगी और इस इंतज़ामिया को टेक देने के लिए, सहारा देने के लिए जो इक़दामात हैं वो भी इनकी तरफ से किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ये बता दूं कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं और जाहिर बात है ये जितनी मर्जी आर्टिफिशियल इन्हें वेंटिलेटर पर अमेरिका बहादुर डाल दे, ये उससे उतरेंगे नहीं इतनी आसानी से। और इमरान खान के बयानिए को गवर्नेंस के मामलात में, मुआशी समत के एतबार में भी ये दुरुस्त साबित करके ही जाएंगे। अच्छा हुआ ये आए हैं, ये एक्सपोज कर रहे हैं खुद को और अपने आप को जो एनआरओ दे रहे हैं उसमें भी अब जाहिर बात है कुछ ब्रेकें लगेंगी अवाम के दबाव की वजह से। इस सब में इनके पास एक ही हल बचा है अपने आप को बचाने का, और वो है कि इमरान खान और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की लीडरशिप को लड़वा दिया जाए। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की तैनाती के वाले से बयान भी इसलिए दिया कि पीटीआई को इश्ताल दिलवाया जाए। इससे पहले पाकिस्तान की मिलिट्री के वाले से जो ट्रेंड है उनमें बहुत से लोग नून लीग के कारकुन शुरू में पकड़े गए थे। खान साहब ने उसके ऊपर बतौर वजीर आजम एक्शन भी लिया था कि वो अपनी डीपियां बदल कर अचानक पीटीआई के कारकुन बन के फौज के सिपा सालार को गालियां दे रहे हैं। इमरान खान खुद जो है वो फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान की फौज के हक में बयानात क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पसे पर्दा बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है जिसकी रिपोर्टें खान साहब को दे दी गई हैं। अब वजीर दिफा बड़ा अहम शख्स होता है क्योंकि उसके अंडर ही जाहिर बात है सारी आर्म्ड फोर्सेज आती हैं। तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर गालियों और जहरीली मुहिम इमरान खान की ईमा और इमरान खान की सरपरस्ती में चलाई जा रही है। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान की ईमा और सरपरस्ती में पाकिस्तान की अफवाज और दीगर इदारों, अदलिया, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सोशल मीडिया पर गालियों और जहर से भरी मुहिम। अब एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान की अफवाज ये बयान दे चुकी हैं कि उनके खिलाफ मुहिम और पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की कौम के दरमियान जो खलीज गहरी करने की कोशिशें हैं उनकी सरकोबी की जाएगी।
एक ऐसे वक्त में ये तमाम तर चीज़ें आना और इस तरह की स्टेटमेंट्स डायरेक्ट इमरान खान को एक ओहदे पर फाइज शख्स की तरफ से एक्यूज़ किए जाना बड़ा वाज़े इंडिकेटर है, बड़ा वाज़े इशारा है कि अब इनके पास हल क्या बच गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रियासती आइनी इदारे इमरान खान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी ज़ात के ताबे हों तो सब अच्छा है, वरना गालियाँ, वरना बदजुबानी, वरना जहर घोला जाएगा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाएगा। खैर, ये सारी बातें अगर नवाज शरीफ आपके लीडर के ऊपर लगाई जाएं तो बहुत फिट बैठती हैं, क्योंकि इमरान खान की ज़ुबान से तो हमने फ़ौज के हक़ में ही बयान सुने हैं। इमरान खान को मैंने आखिरी मरतबा जब सुना तो उसने कहा कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो कौन शख्स था जो पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान को कहता था कि टॉप की लीडरशिप के अहकामात ना मानो, ये गैर आइनी काम करवा रहे हैं? वो कौन था जो कहता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो उसके सरबराह आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त के DGI जनरल फैज़ पाकिस्तान की बर्बादी के ज़िम्मेदार? छोड़े परे बाकी सारी बातें, ये बता दें ख्वाजा साहब, आप वज़ीर दिफा हैं, आपको आर्मी चीफ ने सलूट भी करना है कानून के मुताबिक। आपने परेड के अंदर भी सबसे आगे खड़े होना है सदर वज़ीर आज़म के साथ। आप ख्वाजा साहब ये बताएं, आपने कहा था 48, 65, 71 कारगिल, हर जगह पर हमने शिकस्त का सामना किया। ये वो जहरीली बातें हैं जिन पर एक्शन होना चाहिए। खैर, ये वो बात नहीं करेंगे और इस वक्त एक पूरा मंसूबा बनाया जा रहा है कि किसी तरीके पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों को इमरान खान से लड़वा दिया जाए, लेकिन इंशाल्लाह इन्हें इसमें नाकामी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।